बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हाजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदी। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह अरबों के लिए जो अरबी थे, जो अरब सऊदी अरब के रहने वाले थे, उनके लिए कोई अजनबी लफ्ज़ ना था। कदीम तरीम ज़माने से वो खालिक कायनात के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे और अपने दूसरे माबूदों में से किसी पर भी उसका इतलाक नहीं करते थे। दूसरे माबूदों के लिए उनके हाँ इलाहा का लफ्ज़ राइज था। फिर अल्लाह के बारे में उनको जो अकायदे थे, उनका इजहार उस मौके पर खूब खुलकर हो तो गया था जब अबरहा ने मक्का पर चढ़ाई की थी। उस वक्त खाना काबा 1360 इलाहू के बुत मौजूद थे, मगर मुशरिकीन ने उन सब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि वो इस बला से उनको बचाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी मैं आपको बातें बताऊंगा। मेरे चैनल को सभी सपोर्ट भी किया करो, सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर किया करो। इससे हमें भी थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है कि कोई हमें पसंद करता है। और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो दोस्तों, गौर से सुने करो, शायद इससे कोई आपको सीख मिल जाए। क्योंकि दुनिया फानी है, दुनिया छोड़ के जानी है। दुनिया से कोई मतलब वास्ता ना रखो, रब को मना लो जब तक जिंदा है, क्योंकि ज़िंदगी मिली है खाली इबादत करने के लिए, ना कि कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। मेरे प्यारे हजरात, तो आगे बढ़ते हैं मेरे नाजरीनों। गोया वो अपने दिलों में अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह उस नाजुक वक्त में उनकी मदद नहीं कर सकता। काबे को भी वो उन इलाहों की नस्बत से बैतुल आलाह नहीं बल्कि अल्लाह की नस्बत से बैतुल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरा इखलाक में अपना ये अल्फाज तारुफ कराया, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो तर्जुमा कहो, वो अल्लाह है, एकता अल्लाह सब से बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और कोई उसका हमसर नहीं है। इलावा अज़ीम जगह जगह उस मजमून को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है ताकि लोग हकीकत को पूरी तरह समझ लें। मिसाल के तौर पर आयात झील मुलाहजा हो। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तो बस एक ही खुदा है जो आप सब जानते हो। वो पाक है उससे के कोई उसका बेटा हो। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, सब उसकी मिल्क है, यानी कि मिल्कियत है। तो खूब सुन रखो लोगों, ये लोगों दरअसल अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। फिल वाक़या ये कतई झूठे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये अरबी मुशरिकीन जो उस ज़माने के होते थे, वो यही बातें करते थे। तो सारी कायनात में कोई नहीं है कि ना कभी था ना कभी हो सकता है जो अल्लाह के मानद या उसका हम मर्तबा हो, या जो अपनी सफ़ात अफ़आल और इख्तियारात में उससे किसी दर्जे में भी मुसाबता रखता हो। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्यारे नाजरीनों। अगर इंसान कायनात के उस कारखाने को जो सब दररोज उसकी आँखों के सामने चल रहा है, महज जानवरों की तरह ना देखें बल्कि अकल से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ही बेहतर मखलूक़ात बनाया है। इसको इंसान को सबसे ज़्यादा अकल दी है। तो दोस्तों, अकल से काम ले कर उस निज़ाम पर गौर करें और जदियात तासब से आज़ाद होकर सोचें। तो ये आसार जो उसके मशाहिदे में आ रहे हैं, इस नतीजे पर पहुंचाने हैं के लिए बिल्कुल काफ़ी है
काफ़ी हैं कि ये अजीम अलशान निज़ाम एक ही कादिर मतलुक हकीम के ज़ेर फरमान हैं। तमाम इख्तियार व इक़्तिदार बिल्कुल उसी एक के हाथ में हैं, बाकी और कोई माबूद नहीं। किसी दूसरे की खुद मुख्तार ना मदाखलत या मुशारकत के लिए इस निज़ाम में ज़र्रा बराबर की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा फिल हकीकत वो एक खुदा तमाम मौजूद दात आलिम का खुदा है। उसके सिवा कोई दूसरी हस्ती किसी किस्म के इख्तियारात रखती ही नहीं कि खुदाई और अलूहियत में उसका कोई हिस्सा हो। खुदाई की जो सफ़ात अल्लाह के लिए ख़ास है, उनमें से बाद को दूसरों की तरफ मंसूब करते हैं, और खुदा होने की हैसियत से बंदों पर अल्लाह के जो हकूक़ हैं वो सब, या उनमें से बाज़ हकूक़ ये कि मेरे प्यारे नाज़रीनों, लोग उन दूसरों से बनावटी माबूदों को अदा करते हैं, मसलन सिलसिलाए असबाब पर हुक्मरानी, हाजत रवाई, मुश्किल कसाई, फरियाद दारी, दुआएं सुनना और गेब व शहादत, हर चीज़ से वाकिफ़ होना। ये सब अल्लाह की मखसूस सफ़ात हैं, और ये सिर्फ़ अल्लाह ही का हक है कि बंदे उसको मुक़द्दर आला माने, उसी के आगे एतराफ़ बंदगी में सर झुकाएं, उसी की तरफ अपनी हाजतों में रजू करें, और किसी दोस्तों बुत परस्ती ना करें। ये मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ अपने अल्लाह से मांगो, चाहे जो भी हो, सिर्फ उसी रब से मांगो और किसी से ना मांगो मेरे दोस्तों। उसी को मदद के लिए पुकारें, उसी पर भरोसा करें, उसी से उम्मीदें वाबस्ता करें, और उसी से ज़ाहिर व बातिन में डरें। उसी तरह मालिक अल मुल्क होने की हैसियत से ये मनसूब भी अल्लाह ही का है कि अपनी रईत के लिए हलाल व हराम के हदूद मुकर्रर करें, उनके फ़राइज़ व हकूक़ मुअय्यन करें, उनको उम्र व नही के अहकाम दें, और उन्हें ये बताएं कि उसकी दी हुई कोतों और उसके बख्शे हुए वसाइल को वो किस तरह, किन कामों में, किन मुकासदों में के लिए इस्तेमाल करें। और ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि बंदे उसकी हाकिमियत तस्लीम करें, उसके हुक्म को मनज़ फ़ाकानून माने, उसी का उम्र व नहीं का मुख्तियार समझें, अपनी ज़िंदगी के मामलात में उसके फरमान को फ़ैसला कुन करार दें, और हिदायत व रहनुमाई के लिए उसी की तरफ रजू करें। जो शख्स खुदा की उन सफ़ात में से किसी सफ़त को भी किसी दूसरे की तरफ मंसूब करता है, और उसके उन हकूक़ों में से कोई एक हक भी किसी दूसरे को देता है, वो दरअसल उसे खुदा का मद मुकाबिल और हमसफ़र बनाता है। और उसी तरह जो शख्स या जो इदारा उन सफ़ात में से किसी सफ़त का मदई हो, और उन हकूक़ों में से किसी हक़ का इंसानों से मुतालबा करता हो, वो भी दरअसल खुदा का मद्दी मुकाबिल और हमसफ़र बनता है, ख्वाह ज़बान से खुदाई का दावा करें या ना करें। तो मेरे दोस्तों, यही बात मैं आपको समझ आता हूँ। ऐसी थोड़ी सी बात और बताता हूँ। सूरा अल इमरान आयत 18 में इरशाद बानी है। तो मेरे दोस्तों, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, तो खुद उस बात की शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं, यानी अल्लाह जो कायनात की तमाम हकीकतों का बराही रासत इल्म रखता है, जो तमाम मौजूदात को बेहिजाब देख रहा है, जिसकी निगाह से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं, ये उसकी शहादत है। और उससे बढ़कर मातबर एनी शहादत और किसकी हो
ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرینوں، جو خدائی کی صفات سے متصف ہو، خدائی کی اقتدار کی مالک ہو اور خدائی کی حقوق کی مستحق ہو، تو میرے پیارے دوستو یہ بات تھوڑی سمجھنا ہے۔ اللہ کا وجود محض ایک خیال اور فرضی وجود نہیں ہے میرے دوستو، جسے بعد عقلی مشکلات رفع کرنے کی خاطر مان لیا گیا ہو۔ وہ نرا فلسفیوں کے خیال کا آفریدہ واجب الجودارات علم ہے میرے دوستو۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ خدا بس ایک نام کا ہے میرے دوستو، یہی تو جو مشرکین تھے، جو عربی تھے، وہ یہی سوچتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپنا ایمان لایا ہے، کیونکہ آج دیکھو عرب میں سارے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت برسائے اور اپنے اعمال مکمل بنائے۔